हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी पीजी मैथ विद संजीत पे। हमारा आज का टॉपिक है वी बोर्ड मास। जैसे कि हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, सबसे पहले हम पढ़ते थे डी मास, उसके बाद हमने पढ़ा बोर्ड मास। लेकिन ये कंप्लीट कब होता है? ये कंप्लीट होता है टोटल वी बोर्ड मास पे। ये हमारा वी बोर्ड मास का रूल होता है। एक एक करके सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वी बोर्ड मास में वी का मतलब हमारा वेनिकुलम होता है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट भी हमारे तीन तरह के होते हैं। पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट कुछ इस तरह से, देन मिडल वाला कुछ इस तरीके से होता है हमारा, देन उससे बड़ा लार्जर ब्रैकेट हमारा होता है कुछ ऐसा। इसमें हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, देन मिडल ब्रैकेट को, देन सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये था हमारा वी से वेनिकुलम, बी से ब्रैकेट, ओ से हमारा ऑफ होता है जिसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, डी का मतलब डिवाइड होता है हमारा, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन एंड एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये हमारे मीनिंग्स थे। तो सबसे पहले हम अपने बोर्ड मास को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल से, उसके बाद हम वेनिकुलम को पढ़ेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप कंप्लीट फॉर्मूला को समझ सकें। तो हमारा सबसे पहले बोर्ड मास का रूल है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? ब्रैकेट में 14 + 19 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 13 - 2 कितना होता है? इस क्वेश्चन को हम बोर्ड मास के रूल से करेंगे। बोर्ड मास यानी कि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। यहाँ दो ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट को अलग सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को अलग। तो सबसे पहले तो 14 + 19 हमारा कितना होता है? 14 + 19 हम कर लेते हैं। 9 + 4 हमारा 13 होता है। 3 यहाँ पे 1 कैरी, 1 + 1 2 + 1 कैरी 3 होता है हमारा। ये आ गया 33। यहाँ डिवाइड का साइन है तो हम डिवाइड का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे 13 - 2, 13 - 2 हमारा 11 होता है। हमारा एट लास्ट क्या बच गया? 33 डिवाइड बाय 11। 33 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे हमारा 3 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 3 आया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है 100 माइनस ब्रैकेट में 10 + 5 प्लस में 90। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 10 + 5 हमारा 15 होता है, और बाकी नंबर्स को हमें सेम एज इट इज़ लिखना है, प्लस में 19 यहाँ पे। अब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना था, उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। यहाँ ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर दिया, ऑफ नहीं है तो ऑफ को नहीं करना, हमें ऑफ को ऐसे ही छोड़ देना है। डिवाइड भी नहीं है तो डिवाइड को भी नहीं करना। उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई भी नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे उसको। फिर हमारा एडिशन यहाँ पे हमारा क्या है? 15 + 19। 15 + 19 हमारा 105 होता है। 100 - 105। अब एडिशन भी हो गया हमारा, एट लास्ट बचा सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। 100 - 105 हमारा होता है -5। -5 क्यों होता है? क्योंकि साइन हमेशा बड़ी वाली डिजिट का लगता है, तो बड़ी डिजिट हमारी 105 है, इसके साथ हमारा साइन माइनस का, तो इसलिए हमने माइनस का लगाया है। ये था हमारे बोर्ड मास के दो क्वेश्चंस। अब हम पढ़ेंगे कंप्लीट हमारा वी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। वी बोर्ड मास हमारा ये रहा, जिसमें कि वी का मतलब हमारा वेनिकुलम था, यानी कि जिस भी नंबर के ऊपर इस तरह से साइन बनाओ, जिसे हम बार भी कहते हैं, यही हमारा वेनिकुलम होता है, यानी बार के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के जब भी हमारे कोई क्वेश्चन आएंगे तो हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, यानी इसके अंदर जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे पहले उन्हें सॉल्व करना है। अब इसके अंदर हमारा कौन कौन से नंबर आए? 43, यहाँ माइनस नहीं आया, सिर्फ 43 आया है। 43 - 8 × 5। ये हमारा क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके अंदर भी हमारे माइनस और मल्टीप्लाई, तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग तो हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 43 - 8 × 5 = 40, और बाकी को हमें ऐसे सेम एज इट इज़ लिख देना है। ये भी बार ऐसे ही रहेगा क्योंकि कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है ये हमारा, ये सेम एज इट इज़ अभी रहेगा।
उसके बाद क्या है 43 माइनस 40, 43 माइनस 40 हमारा 3 होता है। सो ब्रैकेट में 5 माइनस 3 ब्रैकेट यहाँ पे, अब इनको भी हम कंप्लीट लिख देते हैं। 5 प्लस ब्रैकेट में 34 डिवाइड में 4 डिवाइड 4 माइनस ब्रैकेट में 24 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई, बाकी तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब 5 माइनस 3 हमारा कितना होता है 2 होता है। तो ये तो पूरा सेम एज इट इज़ लिखना है हमें, यानी कि हमें 5 प्लस ब्रैकेट में 34 डिवाइड बाय 4 माइनस 24 डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 हमारा हो जाता है 2। अब ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये वाला छोटा वाला ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा हो गया है। अब आगे हमारा 5 प्लस 34 डिवाइड बाय 4 माइनस मिडिल ब्रैकेट में 24 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, सो पहले डिवाइड कर लेते हैं। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 आएगा। सो बाकी नंबर्स को तो पहले हम सेम एज इट इज़ लिख देते हैं। 24 डिवाइड बाई 3 हमारा 8 आता है और मल्टीप्लाई में 2 सेम आ जाएगा एज इट इज़। उसके बाद हमें ये मल्टीप्लाई करना है इसको, सो मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी नंबर्स को हमें सेम एज इट इज़ लिखना है, इसमें अभी कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। 8 2 जो हमारा 16 होता है तो यहाँ पे 16 आएगा। अब ये मिडल ब्रैकेट भी हमारा हट जाएगा क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। उसके बाद ये बचता है हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट, इसके अंदर एक नंबर्स को सॉल्व करना है हमें। इसके अंदर अब हमारा क्या बचा है 5 प्लस ब्रैकेट में 34 डिवाइड बाय 4 माइनस 16। सो करते हैं हम इसे। 34 को हमें 4 से डिवाइड करना है, हम साइड में कर लेते हैं डिवाइड। सो 8 बार में हमारा 32 आता है और ये बचा नीचे 2, पॉइंट लगा लेते हैं हम यहाँ पे, ये आ जाएगा 0 और 5 बार में ये 20 आ जाएगा। सो ये कट जाएगा। सो हमारा आंसर है 8.5। 8.5 लिख देते हैं यहाँ पे हम, 8.5 माइनस 16 हमारा। ओके, अब हमारा 5 प्लस 8.5 माइनस 16 ये बचा है हमारा। अब पहले माइनस कर लेते हैं, हमें क्या करना है 16 8.5 में से 16 माइनस करना है। सो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा 7.5 आएगा। माइनस का 7.5 लिखेंगे क्योंकि साइन हमेशा बड़ी वाली डिजिट का आता है, इसलिए मैंने माइनस का लिखा है। अब बाकी नंबर्स को सेम प्लस। अब 2 साइन तो एक साथ आते नहीं है, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूँगा। ओके, सो 5 प्लस मल्टीप्लाई माइनस हमारा माइनस होता है, तो 7.5 यहाँ पे हमारा आ गया। ओके, अब हमें 5 में से 7.25 माइनस करना है। सो हमारा आंसर 2.5 आएगा और साइन कौन सा लगेगा माइनस का, क्योंकि बड़े वाले डिजिट के आगे साइन माइनस का है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर था -2.5। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।